भगवंत मान बतौर होम मिनिस्टर और एक इसका एक ओएसटी है राजदीप सिंह घुम्मन, ये सारा बोलते हैं कि फाइल उसने घुमाई। इसुजू भी अपनी ऑफर कर रही थी, बहुत सारी, ये टाटा के ले लेते गाड़ी, छोटी गाड़ियां हैं, 8-10 लाख की गाड़ी मिल जाती है। लेकिन ओएसडी ने तो आपको मानहानि का नोटिस भेज दिया। 2000 करोड़ का शराब का घोटाला, 2000 करोड़ का क्लासरूम घोटाला। कि लेक्चरर की कितनी सैलरी होगी, इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं, कितनी सैलरी होगी, 25,000 होगी, 30,000 होगी। सबसे पहले जब गवर्नमेंट बदली तो इसने एक शानदार घर बनाया वहां, 65,000 एकड़ जमीन को हम अर्बन स्टेट्स और इंडस्ट्रियल स्टेट बनाएंगे, किसी ने मांगा ही नहीं था। तो भगवंत मान बैठ गया फार्मर फ्रेंडली पॉलिसी कैमरे के ऊपर बताने के लिए, 1 मिनट के बाद उसको सब कुछ भूल गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं था ये पॉलिसी ही दिल्ली वालों ने बनाई है। ये लोग हैं जिनसे बात कर लेंगे कि आप ठीक है, हम ऐसा करेंगे, आपको 25,000 एकड़ का पूरा बर्फी काट के आपको टेबल पे रख देंगे, हमारा कमीशन बताओ कितना है। सो दिस इज ए कंप्लीट स्कैम। ये हमदर्दी सुखपाल सिंह खैरा में कब आई? ईडी के मामले में जब 3 महीने के आसपास जेल बिता कर आए तब, क्योंकि मजीठिया को लेकर भी आपने हमदर्दी जताई थी। ये सारे लोगों के साथ जगीर कौर को लेकर भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आपका दिखा। अब पंजाबी जी कहते हैं कोई अकिरत कहानी नहीं के 3.5 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस एनडीपीएस केस में विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट नहीं दायर की। जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है देश का बीजेपी ने हाईजैक किया। हाईजैक मतलब होता है कि उनको अच्छे एड्स दे देने, पैसे दे देने, अगर कोई ज्यादा चैनल आउट ऑफ द वे जा रहा तो खरीद ही लो उसको। एनडीटीवी को अडानी ने खरीद लिया। तो ये केजरीवाल बोल रहा है कि मोदी मीडिया को हाईजैक करता है, लेकिन पंजाब में क्या किया है इन्होंने, उससे भी ज्यादा खतरनाक पॉलिसी। सो व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया इन पंजाब। अनफिल्टर्ड आपने बोला है, अनफिल्टर्ड मींस कि हम फिल्टर नहीं करेंगे। तो इस तरह के अनफिल्टर्ड चैनल्स हमारे पास भी हैं पंजाब में, 10-12 चैनल्स अच्छे हैं, तो उनकी कृपा से हमारी बात जा रही है। मीडिया तो इन्होंने गोदी नहीं, इसको हम बोलते हैं पंजाब में केजी मीडिया बना दिया। पहले के दिल्ली से सरकार चल रही है, अब कह रहे कि दिल्ली से नहीं, सरकार यहीं से चल रही है, चंडीगढ़ से ही, लेकिन चला दिल्ली वाले रहे हैं। आप जाकर के देखो 39 सेक्टर में सिसोदिया ने हमारे एक मिनिस्टर की कोठी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उसके डिपार्टमेंट के ऊपर भी कब्जा किया हुआ। शुरू तो ही मेरे नाल उन्होंने कॉम्प्लेक्स सीगा, probably because of his education, probably because of his background। पंजाब के लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से बहुत दुखी थे, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो बीजेपी के भी अपने स्लीपर सेल्स हैं यहाँ हमारी पार्टी में, जो बड़े कॉरपोरेट लोग हैं जिनका काम है बड़ा, लेट्स से इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, वो तो बीजेपी के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। बाय इलेक्शंस का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जो तीनों बाय इलेक्शंस जीतते हम हारे हैं। तो ये स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आम आदमी पार्टी, फिर आपने अपनी पार्टी बना ली, फिर वहां पर भी नहीं, फिर आप कांग्रेस में आ गया। कांग्रेस में आकर आप अपनी पार्टी लाइन से हटकर भी बात रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि पर ये लोग बहुत जल्दी एक्सपोज हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी देखें, इनका अभी दिल्ली वापस आना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हरियाणा से लेकर के तमिलनाडु तक तो मेजोरिटी में नहीं है। तो हमने अपनी पहचान भी बचानी है, हमारी डेमोग्राफी बचानी है, आबादी का संतुलन बचाना है। इसलिए मैं एडवोकेट कर रहा हूं, प्राइवेट मेंबर बिल मैंने डाला हुआ है विधानसभा में। मेरे बेडरूम तक, जहां मेरी वाइफ सोई हुई है, मेरी उस वक्त मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी, उसके कमरे तक, दैट आई कैन नेवर फॉरगेट। वेरी बैड। आप मेरे को वैसे ही बुला लेते, एनडीपीएस का केस मेरे को नोटिस भेजते, आई वुड हैव कोऑपरेटेड। जट जफा होंदा कि इन्हू फड़ लो, तो पुलिस भेज के, विजिलेंस भेज के, ये डराउंदे ने, ये अरेस्टां की विक्रम मजीठिया ਨੂੰ कितनी देर जेल च रख लेंगे, 4-5-6 महीने रख लेंगे। ये डरा रहे ने दूजिਆਂ ਨੂੰ कि देख ला विक्रम ਨੂੰ भी फड़िया सी, खेरे ਨੂੰ भी अंदर दिता वा, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ खिलाफ बोलूगा ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ नहीं। ये तो इत्थे बदलाखोरी की राजनीति चल रही है।